मैं आपका दोस्त निमिचन, आप मुझे जानते हो उसके। आज हम राजस्थान के लोक संस्कृति में लोक देवता के प्रमुख टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैंने आपके उसको लोक देवता की थ्योरी करवा दी है, आप वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज हम राजस्थान की प्रमुख लोक देवता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न। बाबूजी राठौड़ का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कोल्लू, मारवाड़, नागौर या जैसलमेर? वैसे इनका बाबूजी का जन्म हुआ था तो मारवाड़ में ही, पर में इनमें कोल्लू नामक स्थान दिया गया है तो ये होगा, ठीक है। वैसे इसमें कोल्लू नाम नहीं आया और मारवाड़, नागौर, जैसलमेर, अजमेर आ जाए तो इसमें क्या होगा? मारवाड़, ठीक है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कोल्लू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। तेजाजी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? तेजाजी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? खरनाल, परबसर, नागौर या सीकर? कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है आप बताओ। तेजाजी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? वह है परबसर, नागौर में, ठीक है। परबसर नागौर में है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। गोगा जी को किस नाम से जाना जाता है? गोगा जी, गोगा जी को भाई किस नाम से जाना जाता है? जहार पीर, लोक नाग देवता, लोकदेव या वीर तेजा? किस नाम से जाना जाता है? जहार पीर के। इस जहार पीर की उपाधि गोगा जी को मोहम्मद गजनवी ने दी थी, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? रामदेव जी का जन्म भाई कहाँ पर हुआ था? पोखरण में, रूनीचा में या जैसलमेर में या बाड़मेर में? कहाँ पर हुआ था रामदेव जी का जन्म? आपके पास 10 सेकंड का समय, आप बता सकते हैं कहाँ पर हुआ था। यह हुआ था रूनीचा, ठीक है। हाँ, बाबूजी किस वंश के थे? बाबूजी भाई किस वंश के थे बताओ। चौहाना का था, राठौड़ा का था, सिसोदिया का था या परमारा का था? ये आपको बता दूं, ये मारवाड़ के थे और मारवाड़ के राव जोधा के वंशज थे। आप बताओ जोधा कौन से थे? चौहान थे, राठौड़ थे, सिसोदिया थे या परमार थे? आपको बता दे कि राव जोधा के वंश ये राव जोधा के वंशजों में माने जाते हैं या उनसे पहले थे? उनसे पहले के वंशज है राव जोधा के, ठीक है। हाँ, अगले में चलते हैं। देवनारायण जी किस जाति के माने जाते हैं? गुज्जर, जाट, राजपूत या मीणा? मतलब देवनारायण जी किस कास्ट में पैदा हुए थे? गुज्जर में हुए थे, जाट में हुए थे, राजपूत में हुए थे, मीणा में हुए थे? आपके पास 10 सेकंड का टाइम फिर से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देवनारायण जी गुज्जर जाति में हुए थे और इन जाति में इनको बहुत मानते हैं। भील जाति भी मानती है, वैसे आदिवासी तो इनको सभी मानते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तेजाजी को किस देवता माना? तेजाजी को किसका देवता माना जाता है? सर्प का, वर्षा का, पशु का या अग्नि का? किसका देवता माना जाता है? इनको सर्प का माना जाता है। और तेजाजी लाछा गोजरी के गायों को छुटाने जा रहे थे ना, तब आते टाइम उनको एक सांप मिला जिसको इन्होंने बचाया। वो खुद मोक्ष प्राप्ति कर रहा था, इसलिए उन्होंने बचाया। इसलिए उसने कहा कि आपने मुझे मोक्ष प्राप्त करने से रोका, इसलिए मैं आपको डसूंगा। बोला मैं घर को गाय दे के आता हूँ, फिर मेरे को डस लेना। फिर इस वजह से तेजाजी ने उनको वचन दिया। फिर वो लाछा गुजी गाय दे के आए, फिर वापस आए। उनका पूरा शरीर एकदम रक्त से विहीन था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको कहाँ पर डसूं। तो तेजाजी ने अपनी जीभ आगे कर दी और तभी से उन सर्प की वजह से आज तेजाजी वो माने जाते हैं सर्प लोक देवता, ठीक है। हाँ, गोगामेडी कहाँ स्थित है? ये गोगामेडी कहाँ स्थित है? बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में या गंगानगर में?
खटे स्थित है भाई गोगामेडी। गोगामेडी है भाई हनुमानगढ़। और धुड़ मेरी चूरू में, नहीं धुड़ नहीं, शीश मेरी धुड़ मेरी शीश मेरी चूरू में। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ। तेजा जी किस व्रत के लिए प्रसिद्ध है? तेजा जी किस व्रत के लिए प्रसिद्ध है? कि तेजा जी वर्षा के देवता, या संतान प्राप्ति के देवता, या धन देने के देवता, या सर्पदंश के देवता? आप बताओ। हाँ बताओ, आप किस देवता, सर्पदंश के लिए, वर्षा के लिए, संतान के लिए, धन के लिए, किन के लिए प्रसिद्ध है? मैं आपको बता दूं, हमारी तो बताया था, ये सर्पदंश के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले। तेजा जी का संबंध किस धर्म, गोगा जी का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से माना जाता है? सिख धर्म से, मुस्लिम धर्म से, जैन धर्म से, या बौद्ध धर्म से? तेजा गोगा जी के 5वें या 8वें वंशज थे ना, उन्होंने अपनी मर्जी से मुस्लिम ग्रहण अपना लिया था, इसलिए उनको मुस्लिम भी मानते हैं। वह कायम खानी बन गए थे, जो गोगा जी के वंशज माने जाते हैं, और इनका संबंध उस मुस्लिम धर्म से हो गया। ठीक है, रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? रामदेव जी को कृष्ण का, विष्णु का, शिव का, भगवान का, या राम भगवान का, किनका अवतार माना जाता है? रामदेव जी को। रामदेव जी किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। ठीक है, विष्णु का वंशज माने जाते हैं, विष्णु का अवतार माना जाता है रामदेव जी को। रामदेव जी ने पीपली नामक स्थान पर पीरों को पर्चा दिया था, और पीरों ने ही रामदेव जी को पीरोरा पीर कहा था। रूणी चारा धनी, पीरोरा पीर, विष्णुरा अवतार, यह सब कहा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबूजी की फड़ किसने बनाई? बाबूजी की फड़ जो बनाते हैं वही इनको बांसते भी। ठीक है, तो किसने बनाई? भाट ने, नायक ने, चारण ने, या जाट ने? बाबूजी की फड़ कौन के हैं? भाट। कौन गाते हैं? भाट। ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ। तेजा जी के घोड़ा किस नाम से प्रसिद्ध था? भाई तेजा जी का घोड़ा किस नाम से प्रसिद्ध था? लीला, चेतक, बादल, राणा। तेजा जी का घोड़ा किस नाम से प्रसिद्ध था? लीला के नाम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। गोगा जी को प्रतीक क्या है? गोगा जी का प्रतीक क्या है? तलवार है, सर्प है, त्रिशूल है, या ध्वज है? गोगा जी के आप झंडे पर भी देखोगे ना, मतलब ध्वजा पर भी देखोगे ना, तो यह प्रतीक चिन्ह मिलेगा आपको। कौन सा? सर्प वाला। तो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? रामदेव जी, इनका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? रामदेव रामी है भाई, जो पोखरण जैसलमेर में। ठीक है, हाँ। विष्णु जी देवनारायण जी को अवतार मानते हैं। देवनारायण जी को अवतार माने जाते हैं, विष्णु भगवान के माने जाते हैं ये भी, और रामदेव जी भी इनके ही माने जाते हैं, विष्णु भगवान के अवतार ही। ठीक है, बाबू जी की कथा किस रूप में प्रसिद्ध है? बाबू जी की कथा किस रूप में भी प्रसिद्ध है? भजन में, फड़ में, कथा में, या गीत में? किस रूप में प्रसिद्ध है भाई? आपको पता होगा बाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, और सबसे छोटी फड़ है। ठीक है, हाँ। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ? तेजा जी का भाई जन्म तो है नागौर। ठीक है, हाँ नागौर में। ठीक है, चलो दो। गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? भाई गोगा जी को मेड़ो खट लगा आपने? गोगा मेड़ी पर बीकानेर में, जयपुर में, या नागौर में? कहाँ लगता है गोगा मेड़ी? ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ में। ठीक है,
देव रामदेव जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? रामदेव जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? राम स्नेही, रामदेव, रूणीचा भक्त या विष्णु भक्त? रामदेव जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? रूणीचारो भक्त। ठीक है, हाँ चलते। ये प्रश्न आपने देखे नहीं होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। बाबू जी किसकी रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? बाबू जी किसकी रक्षा के लिए शहीद हुए या प्रसिद्ध थे? गाय की, ऊंट की, घोड़े की या भेड़ की? किसके लिए प्रसिद्ध थे भाई? किसके लिए प्रसिद्ध है? मैं आपको बता दूं कि बाबू जी गाय के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने गाय की रक्षा हेतु इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को बचाया था। लाछा गुजरी, हाँ लाछा गुजरी शायद इन्होंने अपने बहन जिंदराव खिंची से युद्ध भी किया था। ठीक है, हाँ ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पर है? असिंध में, भीलवाड़ा में, टोंक में या अजमेर में? या असिंध की जगह भीलवाड़ा भी होता ना सिर्फ, तो भीलवाड़ा आ सकता था, पर इनका मूल मंदिर असिंध है जो भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा जिले में। ठीक है। अगले, तेजा जी का ब्याह हुआ था पेमल से, रानी से, पदा पदा से, रुक्मणी से, किन से हुआ था? इनका ब्याह हुआ था पेमल। ठीक है, हाँ। गोगा जी को किसका देवता माना जाता है? गोगा जी को वर्षा का, सर्प का, अग्नि का या युद्ध का? किसका देवता माना जाता है? सर्प का। ठीक है, हाँ। तेजा जी का ब्याह हुआ था, ये तो गलती से आ गया, कोई बात को नहीं, इस क्वेश्चन को आगे कर देते। गोगा जी को किसका देवता माना जाता है? ये भी वर्षा होगी। ठीक है, ये भी आपने देखे। रामदेव जी का संबंध किस समाज से? रामदेव जी का संबंध किस समाज से अधिक है? रामदेव जी ने एक पंथ भी चलाया था, उस पंथ का नाम बताऊंगे आपको, वह है कामड़िया। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? रामदेव जी। और कौन से लोक देवता कवि थे? वो भी हो जाएंगे रामदेव जी। और रामदेव जी ने दलितों के लिए कार्य किया, और रामदेव जी के संबंध किस समाज से अधिक है? वह दलित से हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगले अगले क्वेश्चन देखते हैं। बाबू जी की मृत्यु किस कारण हुई? युद्ध से कारण, बीमारी के कारण, दुर्घटना कारण या प्राकृतिक कारण? किस कारण हुई? युद्ध में वो अपने बहनों जिंदराव खिंचे से विवाह किया था। इनको चौथे फेरे के टाइम, ये 3 फेरे हुए थे, चौथे फेरे के टाइम तो ये गाय बचाने ही चली गई थी। ठीक है, किस पे गए थे? केसर कामली पे चढ़ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। असिंध देवनारायण जी का मेला कहाँ लगता है भाई? असिंध में लगता है, टोंक में लगता है, अजमेर में लगता है या भीलवाड़ा में लगता है भाई? खट लगता है, लगा असिंध भीलवाड़ा में। ठीक है, हाँ। तेजा जी का पूजा किस दिन अधिक होती है? तेजा जी की पूजा किस दिन अधिक होती है भाई? और गुरुवार में अधिक होती है भाई। ठीक है। गोगा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? गोगा जी का स्थान ददरेवा चूरू में हुआ। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामदेव जी का असली नाम क्या था? रामदेव जी का असली नाम था राम सिंह था। ठीक है, हाँ। बाबू जी की फड़ी किस भाषा में होती है? हिंदी में, राजस्थानी में, हिंदी? किस पे होती है भाई बाबू जी की फड़रा? राजस्थान में होती है। ठीक है, राजस्थानी भाषा में होती है। ठीक है।
देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था? देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था? स्वयं भोज, पृथ्वीराज, राणा या भोजराज? क्या था? भोजराज तो मीरा के पति थे। राणा एक उपाधि होती है। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान वंश से संबंधित थे, तो इनके पिता का नाम हो जाएगा स्वयं भोज। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वयं भोज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तेजाजी संबंध किस वंश से है? जाट से, गुज्जर से, राजपूत से, मेना से? किस से संबंध है इनका? इनका बता दूं, ये धोलिया, धोलिया जाट के गोत्र के, धोलिया गोत्र के जाट थे। ठीक है, हाँ। गोगा जी की ध्वजा का रंग होता है? गोगा जी की ध्वजा का रंग कैसा होता है? नीला होता है, आपको पता ही होगा। रामदेव जी का कौन सा पर्व है? रामदेव जी का प्रमुख पर्व है, इधर सबसे पहले ही तो दे रखा है, रामदेवरा। ठीक है। बाबू जी की कथा कौन सुनाता है? बोपे, पुजारी, संत या राजा? कौन सुनाते हैं बोपे जी की कथा, जिसको कहते हैं फड़? ये बोपे जाति के सुनाते हैं। ठीक है, हाँ। देवनारायण देवनारायण जी की कथा किस रूप में प्रसिद्ध है? भजन, फड़, कथा, ये गीत? किस रूप में प्रसिद्ध है भाई? देवनारायण जी की फड़ कहलाती है, कथा फड़ कहलाती है, और इनकी फड़ सभी लोक देवताओं में सबसे लंबी है। ठीक है, और सबसे पुरानी भी इनकी है। ठीक है, हाँ। तेजा जी किस रोग से मुक्ति देने वाला माना जाता है? तेजा जी किस रोग का आपको कितनी बार बता दिया, वो सर्प देश के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। गोगा जी का गोगा जी का संबंध किस जाति से है? गोगा जी भाई, गोगा जी का संबंध थनबेरुई है। किससे हो? गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान थे भाई। ठीक है, हाँ। रामदेव जी का जन्म किस तिथि को माना जाता है? भाद्रपद शुक्ल, चैत्र शुक्ल, बैसाख शुक्ल या कार्तिक शुक्ल? रामदेव जी का जन्म माना जाता है भाद्रपद शुक्ल को। ठीक है, हाँ। बाबू जी की फड़ कहाँ रखी जाती है? बाबू जी की फड़ भाई मंदिर में ही रखी जाती है। ठीक है, अगले देवनारायण जी का वाहन था? देवनारायण जी का वाहन था घोड़ा, जिसका नाम था लीलागर। ठीक है, यह इनका घोड़ा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेजा जी का जन्म किस वर्ष हुआ? कब हुआ? 1074 ईस्वी को। धोलिया पीर के गोत्र के ये जाट थे। ठीक है, हाँ। गोगा जी को किस दिन पूजा जाता है? कौन से महीने में पूजा की जाती है भाई? भादवा में की जाती है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को। ठीक है, हाँ। रामदेव जी के मंदिर किस जिले में? रामदेव जी का मंदिर किस जिले में भी? तनबेर भी है। वैसे तो छोटे मोटे मंदिर है जिले में, पर प्रमुख मंदिर इनका कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है, हाँ भाई। बाबू जी का संबंध बाबू जी का संबंध किस क्षेत्र से? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती या शेखावाटी? शेखावाटी से तो आपने जुंजार जी है, हाड़ौती से मेरे को पता नहीं है, मेवाड़ से कल्ला जी राठौड़ है, और इनका संबंध हो जाएगा मारवाड़ से। ठीक है, हाँ। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देवनारायण जी को किस नाम से जाना जाता है? विष्णु अवतार, लोकदेव, वीर या संत? किसके नाम से जाना जाता है? इनको भी विष्णु और अवतार कहा जाता है। ठीक है, तो आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।